बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है एक और मॉरल स्टोरी, उफ ये गर्मी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिलाल बोलता हुआ घर में दाखिल हुआ और जल्दी से रिमोट उठाकर एसी ऑन किया और लॉन्ज में पड़े सोफे पर नीम दराज हो। इसको इतनी शिद्दत की गर्मी लगी हुई थी कि सामने वाले सोफे पर बैठे इसके दादा अबू भी नजर नहीं आए। इसके दादा अबू ने इसको मुखातिब करते हुए बोला, क्यों बरखुदार, कैसे हो? बिलाल ने जब अपने दादा अबू को देखा तो फौरन सलाम करते हुए थोड़ा संभल कर बैठ गया। बिलाल के दादा अबू ने इससे पूछा कि बरखुदार गर्मी लग रही है? तो वो बोला, जी दादा अबू, बहुत गर्मी है। तौबा तौबा, आपको पता है गाड़ी का एसी में भी धूप की शिद्दत का अंदाजा हो रहा था। इसके दादा ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिए और उन्होंने मजीद पूछा कि हाँ बेटा, गर्मी तो है, और सुनाओ कंस्ट्रक्शन का काम कैसा जा रहा है? ये सुनना था तो ऐसा लगा कि बिलाल की दुखती रग छिड़ गई हो। बिलाल थोड़ा उठकर बैठता हुआ बोला, दादा अबू बस क्या बताऊं, नायत ही कोई निकम्मे तरीन मजदूर हैं, काम तो करना ही नहीं चाहते हैं, बस बहाने बनवा लो। दादा अबू ने बिलाल की बात सुनकर इससे पूछा, क्यों बरखुदार, ऐसा क्या हुआ जो इतने आग भगोला हो रहे हो? बिलाल ने कहा, कुछ नहीं होना क्या है, ड्रामे ही नहीं खत्म होते। आज सारी बिल्डिंग का प्लस्तर होना था और मैंने जाकर देखा तो सिर्फ आधी बिल्डिंग का ही प्लस्तर हुआ था और अभी काम रुका हुआ था। मैंने ठेकेदार से पूछा तो उसने कहा, सर गर्मी की वजह से 4 मजदूरों की तबीयत खराब हो गई, वो बेहोश हो गए तो इनको छुट्टी देनी पड़ी, इसलिए सारी बिल्डिंग का प्लस्तर नहीं हो सका, सिर्फ 2 ही मनाजिल का प्लस्तर हो सका, अभी भी 1 मंजिल रहती है। दादा अबू सारी बात नायत संजीदगी से सुन रहे थे। बिलाल बोल चुका तो उसके दादा अबू ने कहा, अच्छा बरखुदार, ये बताना कि प्लस्तर अंदर का था या बाहर का? अंदर का तो पहले ही हो चुका था, अब बाहर का रहता था, वो ही कर रहे थे। दादा अबू ने कहा। फिर बोले, तो फिर कैसी तबीयत है अब इन मजदूरों की? किन मजदूरों की तबीयत? अच्छा, वो जो बेहोश हुए थे, इनको तो मैंने नौकरी से फारग कर दिया है, अब आराम से घर बैठे, बिलाल ने लापरवाही से कहा। दादा अबू को बिलाल की बात सुनकर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा, बिल्कुल सही किया बरखुदार तुमने, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भला इन लोगों को मौसम ने क्या कहना है, सख्त जान लोग होते हैं, इनको गर्मी ने क्या करना है भला, चाहे 40 डिग्री टेम्परेचर हो या 50 डिग्री, इन मजदूरों को थोड़ी कोई फर्क पड़ता है बेटा, ड्रामेबाज लोग होते हैं ये सब। पता है बेटा, सुबह सवेरे ये लोग काम पर आ जाते हैं, फिर सूरज गुरूब होने पर ही जाते हैं अपने बीवी बच्चों के पास, ताकि इनको भी 2 वक्त की रोटी खिला सकें, लेकिन गर्मी और इन लोगों को लगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अब हम जैसे लोग कमजोर से होते हैं, जो ये एसी के कमरे से निकलते हैं, एसी गाड़ी में बैठकर, एसी ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, और फिर मौसम के तेवर बिगड़ते हैं तो हमारे एसी ट्रैप होने लगते हैं और हमारा गर्मी से बुरा हाल हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, सनस्ट्रोक हो जाता है। ये गरीब मजदूर लोग क्या जाने बे इन बीमारियों को, कम वक्त कम चोर कहीं के। दादा अबू बोलते जा रहे थे और बिलाल के चेहरे के तासरात को नोट कर रहे थे। इधर बिलाल पर दादा अबू की बात का बहुत गहरा असर हो रहा था, वो शर्म से पानी पानी हो रहा था, इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। दादा अबू थोड़ी देर के लिए खामोश होकर बिलाल को गौर से देखने लगे, या शायद ये देख रहे थे कि बिलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं। अचानक बिलाल उठा और बाहर जाने लगा। दादा अबू ने इससे पूछा, बरखुदार कहाँ चल दिए? बिलाल ने जवाब दिया, दादा अबू मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, दौलत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, मैं इन मजदूरों के घर जा रहा हूँ, इनकी खैरियत दरियाफ्त करने और मुझसे जो मुमकिन हो सका इनकी मदद भी करूँगा। दादा अबू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक इत्मीनान दौड़ गया और बोले, ठहरो, मैं भी साथ चलता हूँ। इसके बाद दादा पोते तमाम मजदूरों के घर गए, इनके लिए फ्रूट, राशन और कैश भी लेकर गए और इनके घरों में रूम कूलर भी लगवा कर दिए। यही नहीं बल्कि इसके बाद बिलाल ने हमेशा खाने पीने, पैसे, गर्ज, हर तरह से अपने मातहतों का ख्याल रखा। काश बिलाल की तरह हम सबको भी इस बात का एहसास हो जाए कि सब इंसान बराबर होते हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, तो मुआशरे में काफ़ी सुधार आ जाएगा। इसी मोरल स्टोरी को इख्तिताम करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये काविश अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन प्रेस ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।